अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे सीएम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और हमने 36 तक की थी। आज हम 37 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो ये कहते हैं कि व्हेन ए बुलेट फायर इन ए गन द एक्सप्लोजन सबसाइड्स क्विकली, सपोज द फोर्स ऑन द बुलेट इज दिस, जो कि हमारे पास है 360 माइनस 10 पावर 7 टी स्क्वायर इन दिस न्यूटन until the force become 0 and remain 0. The mass of the bullet is 3 gram. What impulse act on the bullet? First question. And then second part is what is the muzzle velocity of the gun? तो impulse हमें पता है कि is equal to change of momentum की इक्वल होता है impulse। तो हमारे पास अगर आप रिकॉल करें न्यूटन सेकंड लॉ, जिसमें हम लिखते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, यानी इस तरीके डेल्टा P ओवर डेल्टा T। तो यहाँ से जो हमारे पास डेल्टा P है, अगर इम्पल्स में होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T जो स्मॉल टाइम, तो फोर्स इंटू डेल्टा T किस इक्वल है डेल्टा P जो कि चेंज इन मोमेंटम की इक्वल है। तो हमें चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P इज इक्वल टू 0 टू T एफ ऑफ डेल्टा T। एफ हमें गिवन है क्या है 360 माइनस 10 पावर 7 टी स्क्वायर इंटू दिस एंड डेल्टा T। तो ये इम्पल्स हमें मिल जाएगा। डेल्टा P मीन्स कि हमें इम्पल्स मिल गया और वो होता है एफ इंटू डेल्टा T की इक्वल। तो फोर्स हमें गिवन है 360 माइनस 10 पावर 7 टी स्क्वायर एंड दिस और डेल्टा T और 0 टू T, क्योंकि हमारे पास टाइम 0 से स्टार्ट और टाइम T तक। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से इम्पल्स मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मुज़ल वेलोसिटी ऑफ द गन, कि मुज़ल वेलोसिटी फाइंड करें। तो मुज़ल वेलोसिटी पहली बात यह है कि अगर हमें इम्पल्स इक्वल है डेल्टा P की इक्वल विच इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा V, इट मीन्स कि चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सिंस द इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, सो Vf इज इक्वल टू डेल्टा V, मीन्स Vf डेल्टा V होता है Vf माइनस Vi। तो Vi इनिशियल वेलोसिटी 0, तो V डेल्टा V किस इक्वल है Vf है, क्योंकि डेल्टा V इज इक्वल टू Vf माइनस Vi, जिसमें Vi 0 है और Vf इज इक्वल टू डेल्टा V हो जाएगा। तो यहाँ से हमें डेल्टा P पता है, यहाँ से हमें टाइम अगर हम देखें इसमें मैस P पुट कर लें तो ये मैस और Vf डेल्टा V इज इक्वल टू Vf ले लें और डेल्टा P की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो फिर हमें Vf की वैल्यूज़ मिल जाएगी। यहाँ से Vf जो कि हमें रिक्वायर्ड था, डेल्टा P हमारे पास ऊपर वाले एक्सप्रेशन से आ जाएगा और मैस हमें गिवन है 3 ग्राम। तो यहाँ से हमें Vf फाइनल मुज़ल वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आप अगर नोट करें, यहाँ पे 0 टू T हमने इंटीग्रेट किया है। अगर आपको इसमें ये कन्फ्यूजन कि T कब तक ये फोर्स एक्ट करेगी, तो यहाँ पे कहते सपोज द फोर्स ऑन द बुलेट इज दिस अंटिल द फोर्स बिकम 0। तो अगर आपने टाइम फाइंड करना है तो कोई कि ये फोर्स को 0 की इक्वल करेंगे तो आपको यहाँ से एक टाइम मिल जाएगा। ठीक है, फोर्स को 0 की इक्वल कर लें, यानी ये जो फोर्स गिवन है 360 माइनस 10 पावर 7 टी स्क्वायर, इसको इज इक्वल टू 0 कर दें, यहाँ से एक टाइम निकाल लें। ठीक है, और वो टाइम मैंने आपको एक टाइम मिल जाएगा जिसमें फोर्स जिस रेंज तक फोर्स एक्ट कर रही है, जिस टाइम एक डोमेन में फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, तो 0 टू T बल्कि ना लिखें, यहाँ पे आप लिखें 0 टू वो टाइम जो आपको मिलेगा 360 इज इक्वल टू 10 पावर 7 टी स्क्वायर। यहाँ से आपको एक टाइम मिल जाए, फोर्स की इक्वल टू 0 करेंगे तो एक टाइम मिल जाएगा, वो टाइम 0 टू दैट टाइम लिख लें और इसको इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। वो आपके पास होगा डेल्टा P या इम्पल्स, वो डेल्टा P यहाँ पे पुट करेंगे। मैथ आपको गिवन है डेल्टा V इक्वल टू Vf है, तो वो आपको चाहिए, तो इजीली आप फाइंड कर लेंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक डेरिवेशन टाइप है कि T1 ओवर T0, कि हमारे पास T1 इनिशियल जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर कोलिजन और T0 हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इज इक्वल टू m1 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू s स्क्वायर, वेयर s क्या है cos साई प्लस cos थीटा माइनस आई ओवर m1 प्लस m2। ये एक डेरिवेशन है। तो हमें कुछ डायग्राम से याद है जो हमारे पास बुक्स में हमने बनाई थी, इसमें V जो है वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास था, V1 फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी इन द लैब फ्रेम एंड साई एंड V1 प्राइम इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, V1 प्राइम,
और ये एंगल थीटा था, तो हमें ये पता है कि जो ट्राइंगल के इंटरनल वो 180 की इक्वल है, तो ये होगा थीटा माइनस साई, ये वाला जो एंगल होगा थीटा माइनस साई। एंड इनिशियल वेलोसिटी टी नॉट इज इक्वल 1/2m1 u1 का स्क्वायर, और t1 इज इक्वल टू 1/2m1 v1 का स्क्वायर इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और t1 और t नॉट, अगर हम दोनों में ये भी पता था t1 और t नॉट, अगर हम दोनों को डिवाइड कर लें तो ये क्या बनेगा, m1 से कैंसिल हो जाएगा और v1 स्क्वायर ओवर u1 स्क्वायर। अब अगर हम इस डायग्राम से कोई लॉ ऑफ कोसाइन कुछ तरीके से यूज़ करें तो ये जो 3 वेक्टर्स हैं और ये एंगल्स को यूज़ कर लें तो ये बनेगा v1 इज इक्वल टू v cos साई प्लस v1 प्राइम cos ऑफ थीटा माइनस साई, क्योंकि इसमें आप देखें v1 विच विल बी इक्वल टू v cos ऑफ साई एंगल, यानी इस वेक्टर का साई कंपोनेंट्स, प्लस v1 प्राइम cos ऑफ थीटा माइनस साई इस वेक्टर का, यानी हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें। तो फिर ये v1 के लिए हम यहाँ पे v1 का स्क्वायर चाहिए, हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं कि ये वैल्यूज़ हम यूज़ कर लें ऊपर वाली इक्वेशन में, तो v ओवर v1 प्राइम ये भी हमें पता है, हमें एक रेशो निकालते v ओवर v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 ओवर m2। ये एक एक्सप्रेशन था जिसमें v की वैल्यू हमारे पास थी m1 u1 ओवर m1 प्लस m2 एंड v1 प्राइम वाज इक्वल टू m2 u1 ओवर m1, तो इनमें कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी और m1 प्लस m2। तो ये v ओवर v1 जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m1 ओवर m2 लिख सकते हैं। तो ये कहाँ पे हम लिखेंगे, ये जो प्रीवियस इक्वेशन हमने लिखी है ये वाली इक्वेशन, इसमें ये देखिए यहाँ पे v है, यहाँ पे v1 प्राइम है, तो इसमें अगर आप v कॉमन ले लें तो यहाँ पे v1 प्राइम ओवर v आ जाएगा। इसमें अगर आप कैपिटल V कॉमन ले लें तो आपके पास v1 और प्राइम ओवर v की एक रेशो मिल जाएगी, वहाँ पे आप पुट कर लेंगे। ये देखिए v हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे v और v1 प्राइम आ जाएगा, तो उसकी जगह हम m2 ओवर m1 या m1 ओवर m2 एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमें v1 की वैल्यूज़ मिल गई है। ये और कुछ इक्वेशन नहीं है, सिर्फ ये इक्वेशन है, इसमें हमने ये कैपिटल V कॉमन लिया है। जब कैपिटल V कॉमन लिया है तो यहाँ पे कैपिटल V नहीं था, तो यहाँ पे नीचे डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल V, और v1 प्राइम और v की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये वाली, ये ठीक है। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे m2 ओवर m1 और m1 ओवर m2, यानी रेसिप्रोकल में चला जाएगा। फिर हमें v1 स्क्वायर ओवर u1 स्क्वायर चाहिए, तो v1 स्क्वायर ओवर u1 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, v1 और हमारे पास मौजूद है, u1 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बनेगा v स्क्वायर ओवर u1 स्क्वायर एंड दिस एक्सप्रेशन। अब हमें ये भी पता है, बुक में हमारे पास एक्सप्रेशन था कि v ओवर u1 इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे प्लग करेंगे v ओवर u1 की जगह, तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। जहाँ पे v1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर होगा वहाँ पे हम ये वाले एक्सप्रेशन पुट कर सकते हैं। ये वाला v1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर कहाँ पे पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन में। ये v1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर को इक्वल लिख सकते हैं t1 ओवर t नॉट की इक्वल, और फिर यहाँ पे v स्क्वायर ओवर u1 स्क्वायर होगा वहाँ पे लिख सकते हैं m1 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 स्क्वायर, ये ठीक है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था जिसमें उन्होंने इसको s कहा था, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या है, s की इक्वल है, और इसमें और कुछ नई चीज़ नहीं है। ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। इसके बाद कहते हैं कि ए पार्टिकल ऑफ मास m स्ट्राइक स्मूथ वॉल एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द नॉर्मल। एक पार्टिकल आया, वॉल से स्ट्राइक किया, u वेलोसिटी के साथ आ रहा था और v वेलोसिटी के साथ स्कैटर हो गया। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज e, फाइंड द वेलोसिटी एंड द रिबाउंड एंगल ऑफ द पार्टिकल आफ्टर लीविंग द वॉल। कि अब जो रिबाउंड एंगल जिस एंगल से वो रिक्वायर्ड हो रहा है वो एंगल फाइंड करें एंड वेलोसिटी फाइंड करें जिस एंगल से वो जा रहा है जी। तो एक बात याद रखें कि जब भी बॉल आता है, स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की दो कंपोनेंट होगी, एक पैरेलल कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो देखिए यहाँ से एक इनिशियल वेलोसिटी थी, तो बॉल ने किस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड फोर्स एक्ट की, नॉर्मल फोर्स आउटवर्ड एक्ट की। पैरेलल डायरेक्शन में वॉल कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करता, अगर बॉल आता है तो वॉल एक नॉर्मल फोर्स जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट कर रहा होता है। इट मीन्स कि इस बॉल की जो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट ही चेंज होगी।
ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है उस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी चेंज होगी। तो जो बॉल आएगा वो जब रिक्वायल होगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी पैरेलल टू दी वॉल वाली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को वो चेंज होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स यानी परपेंडिकुलर टू दी वॉल सरफेस। यहाँ पे मैंने लिखा भी है अपॉन बाउंसिंग विद द वॉल द कंपोनेंट ऑफ द बॉल वेलोसिटी पैरेलल टू द वॉल रिमेन अनचेंज एज रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द वॉल इज ओनली इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यानी अगर आप इसके दो कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है, एक आपके पास साइन थीटा होगा, एक आपके पास कॉस थीटा होगा। तो ये वाला कंपोनेंट मॉडिफाइड होगा, ये वाला कंपोनेंट मॉडिफाइड नहीं होगा। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू साइन थीटा। देखिए मैंने यहाँ पे यू साइन थीटा लिखा है, मैंने वी एक्स साइन थीटा इसमें नहीं है लिखा। और वी वाई इज इक्वल टू गिवन वी वाई, क्योंकि हमारे पास कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वी वाई ओवर यू वाई, ठीक है, क्योंकि जो कंपोनेंट चेंज हो रहा है हम वही से कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट हम डिफाइन भी उससे करते हैं। तो वी वाई कंपोनेंट ओवर यू वाई, वी वाई वो वाला वी वाई कंपोनेंट है कि जब बॉल रिक्वायल हो रहा था यहाँ से। तो अगर आप यहाँ से इसमें देख लें थोड़ा बहुत, ये यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, ये साइन वाला कंपोनेंट और ये क्या बनेगा, ये कॉस वाला कंपोनेंट। तो हमारे पास ये देखें इस डायग्राम में ये वाला जो कंपोनेंट ये वाई है, ये वाला एक्स है। तो एक्स पैरेलल टू दी वॉल वो तो चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट तो ये होगा वी वाई फाइनल वेलोसिटी ओवर इनिशियल वेलोसिटी यू वाई। तो वी वाई और यू वाई की रेशो होगा वी वाई, क्योंकि ये कंपोनेंट वी वाई था और यू वाई किस इक्वल का, यू वाई इज इक्वल टू यू एंड कास थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू इंटू कास थीटा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में तो ये वाला बनेगा आपके पास थीटा के सामने वाला साइन होता है और साथ वाला कास, तो यू वाई इज इक्वल टू यू कास थीटा, ठीक है। यहाँ मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई इसमें वी वाई और यू वाई की, कि आप इसमें दो कंपोनेंट बना सकते हैं। थीटा के सामने वाला साइन होता है जो कि यू साइन थीटा होता है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास ये वाला जो डायरेक्शन है ये वाला यू कास थीटा होता है साथ वाला। तो ई इज इक्वल टू वी वाई ओवर यू वाई, क्योंकि इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू वाल वाले कंपोनेंट को हमने वाई कंपोनेंट लिया है और इस डायरेक्शन पैरेलल टू दी वाल इसको हमने एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, वी वाई फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपके पास वी एक्स मौजूद है यू साइन थीटा और वी वाई आपके पास यहाँ से आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू ई इंटू यू कास थीटा। तो वेलोसिटी आपके पास क्या होगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट भी मौजूद है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कंपोनेंट भी यू स्क्वायर ई स्क्वायर यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये देखें इसमें वी एक्स ये मौजूद है और वी वाई आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ई इंटू यू कास थीटा बनेगा। तो वेलोसिटी आपको क्या में होता है, वी एक्स का स्क्वायर प्लस एंड वी वाई का स्क्वायर, ठीक है, जो कि उन्होंने यहाँ पे लिखा है ये। और फिर इनमें से कुछ कॉमन लिया यू स्क्वायर और बाकी जो एक्सप्रेशन। एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, एंगल हमारे पास होता है वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट यू साइन थीटा ओवर दिस, तो यानी ये वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट दिस यू साइन थीटा और यू कास थीटा। तो आप यहाँ से कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी तो आपके पास रिक्वायर्ड एंगल भी आ जाएगा जिस एंगल से उसने रिक्वायर किया है। ये साइन थीटा और कास थीटा को आप टेन थीटा और ये टेन थीटा प्राइम, ये वो एंगल आ जाएगा जिससे आपके पास वर्टिकल रिक्वायर हो रहा है, ठीक है। फर्दर प्रॉब्लम जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।